देखिए क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 अब आगे मैं कंटिन्यू करने जा रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बता दिए थे और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो मेटल्स की क्या होती हैं, मतलब कि केमिकली मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी कैसे है कि मेटल्स जो हैं एयर में ऑक्सीजन है, ओके, उसके साथ कैसे रिएक्ट करता है। अब देखिए, मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। अब मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन हो जाता है केमिकली तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि एग्जांपल है, एक मेटल है कॉपर। कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट साइड में कॉपर ऑक्साइड आएगा। और अनदर एग्जांपल है, अगर एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, इस प्रॉपर्टी में कुछ जो मेटल्स होते हैं, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, वो क्या करते हैं, एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट में क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि अगर एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट में सॉल्ट प्लस वाटर ही आता है। अगर कोई मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करता है, ओके, तो उसमें जो है हमारे पास प्रोडक्ट साइड में क्या आता है, हमेशा ही एक सॉल्ट आता है प्लस वाटर रिलीज होता है। और अगर सॉल्ट और वाटर रिलीज बनते हैं प्रोडक्ट साइड में विद यूजिंग मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड एंड बेसिस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैसे ऑक्साइड्स होते हैं, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। हमेशा याद रखिएगा, ये होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिए, पहले है एक मेटल ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसको हम कह रहे हैं, यहाँ पे हमने लिया है, प्लस एक एसिड सोल्यूशन लिया है HCl। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट साइड में एल्यूमिनियम क्लोराइड आता है जो कि एक सॉल्ट है और प्लस वाटर रिलीज होता है। एक अनदर एग्जाम्पल है, जब ये तो ऊपर वाला था, मैंने बताया कि जब मेटल ऑक्साइड जो है जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब हमारे पास एसिड सॉल्ट बना। जब अगर सेम ही मेटल ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है आगे एक बेसिक सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट साइड में क्या बनेगा, फिर दोबारा से सॉल्ट ही बनेगा। कौन सा है, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर रिलीज होगा। ऐसे जो ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, उनको बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ज्यादातर मेटल ऑक्साइड को जो है इनसोल्यूबल माना जाता है वाटर में, बट एक्सेप्शन है कि दो जो मेटल्स हैं सोडियम और पोटेशियम, ये जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट वाली साइड क्या बनाते हैं, ओके, बेसिकली क्या बनाते हैं, ये एल्कलीज बनाते हैं, बेसिक सोल्यूशंस बनाते हैं। जब सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट वाली साइड क्या आएगा, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक एल्कली है, मतलब कि एक ये बेसिक सोल्यूशन है। नेक्स्ट है पोटाशियम ऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट वाली साइड क्या आता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एल्कली सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस वाली प्रॉपर्टी में कि जो मेटल है वो एयर में ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो फर्स्ट पॉइंट है पोटाशियम और सोडियम, ये जो होते हैं ज्यादातर रिएक्टिव माने जाते हैं, इसलिए इनको क्या केरोसिन ऑयल में जो है इमर्स करके रखा जाता है कि ये जल्दी कोई भी एक्सीडेंटल डैमेज ना हो जाए, इसीलिए इसको जो है केरोसिन के अंदर इमर्स करके रखा जाता है पोटाशियम और सोडियम को। ऐसे ओपनली नहीं छोड़ा जाता है, नहीं तो इसको जल्दी जो है आग लग सकती है, फायर जल्दी पकड़ लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड जो है इसके ऊपर जो है एक थिन कोटिंग होती है ऑक्साइड्स की। और क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो है ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करना है, मतलब कि अगर ऑक्साइड की थिन लेयर ऊपर होगी मेटल्स के ऊपर तो क्या होगा, जो कोरोजन जो है नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। आयरन जो है अगर हम उसको गर्म करते हैं तो हीट नहीं पकड़ता, बट इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं अगर हम फायर में डालेंगे तो जल्दी आग पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है कॉपर जो है वैसे तो कभी बर्न नहीं होता, बट जब हॉट मेटल जो है जब उनको कवर करते हैं ना, उसको कॉपर ऑक्साइड के साथ ही कवर करते हैं। जब हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं ना कॉपर को, तब क्या करता है, ये एक ब्लैक पाउडर में फॉर्म हो जाता है, तो वही ब्लैक पाउडर से जो है हम बाकी मेटल्स को कवर करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है सिल्वर और गोल्ड। गोल्ड जो है वो जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता इवन एट हाई टेम्परेचर्स। ओके, लास्ट पॉइंट है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होता है, एनोडाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो है एल्यूमिनियम का जो सरफेस है वो ऑक्साइड्स के साथ पूरी लेयरिंग करवाई जाती है उसकी, वो होता है एनोडाइजिंग, कि उसका जो सरफेस है कोरोजन से बचा रहे। स्पेसिफिकली ये एनोडाइजिंग जो है एल्यूमिनियम मेटल के लिए ही यूज किया जाता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। How does metal react with oxygen in the air? अब देखिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी, कि जब मेटल्स हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट साइड में क्या आता है, मेटल और वाटर के साथ जब रिएक्शन होती है तब हमारे पास प्रोडक्ट साइड में मेटल हाइड्रोक्साइड आता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सा रिएक्शन होता है, ये होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें जो है हीट रिलीज होती है।
और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मेटल ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, जैसे कि स्लेट लाइम जो है पहले मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज और जो केमिकल रिएक्शन थे इसके उसमें बताया था। अब नेक्स्ट है एग्जांपल्स, जैसे एक मेटल लिया है यहाँ पे पोटाशियम प्लस वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाई है, तो हमारे पास प्रोडक्ट साइड में एक एल्कली सोल्यूशन आया है, बेसिक सोल्यूशन आया है, जिसको नेम क्या देंगे हम, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है और हीट जो है यहाँ पे इवॉल्व हुई है, हीट एनर्जी जो इवॉल्व हुई है, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जब सोडियम मेटल जो है प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट साइड में क्या आएगा, एक एल्कली सोल्यूशन आएगा, बेसिक सोल्यूशन आएगा, जिसका नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस जो है हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होगी, और कौन सी रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब जो है नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये मैग्नीशियम जो होता है इसमें वो हॉट वाटर के साथ जो है रिएक्ट करता है और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। और पोटाशियम सोडियम जो होते हैं ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, बट जो कॉपर होता है वो जो होता है उतना रिएक्टिव नहीं होता और वो जल्दी फायर को जो है पकड़ता नहीं है, और जो ये पोटाशियम और सोडियम जो है विग्रसली फायर को जो है कैच कर लेते हैं, बट ये जो पोटाशियम और सोडियम है ये कोल्ड वाटर के साथ जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। ओके, अब मैग्नीशियम की बात की जाए तो ये जो है हॉट वाटर के साथ रिएक्शन शो करता है बट कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। ये जो मेटल्स होते हैं ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं बट हॉट और कोल्ड वाटर के साथ ये रिएक्शन शो नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है कि कैल्शियम की बात की जाए, कैल्शियम जो है बहुत ही कम वॉलेंट है और ये जो है जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे जो है ये फ्लोट करता है। क्यों फ्लोट करता है कि जो हाइड्रोजन गैस है उसके साथ जाके चिपक जाती है, तो उस कंडीशन में जो है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती, तो इसी वजह से जो है ये लेस वॉलेंट है, तो इसी वजह से ये जल्दी फायर कैच नहीं करता। अब नेक्स्ट देखिए कि मेटल जो है एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल्स प्लस डाइल्यूट एसिड, तो प्रोडक्ट साइड में क्या आएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, अब जो रिएक्टिविटी जो है मैग्नीशियम की ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू एल्यूमिनियम, एज कंपेरिजन टू जिंक, एंड जिंक की ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है एज कंपेरिजन टू आयरन। ओके, तो ये देखिए मैंने रिएक्शन आपको लिख के बताई है। मैग्नीशियम जो है जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास प्रोडक्ट साइड में क्या आता है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ऐसे ही एल्यूमिनियम जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा, एक एसिडिक सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट साइड में क्या आएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही जिंक और ऐसे ही आयरन का भी रिएक्शन मैंने लिखा है। एक टर्म होती है एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया एग्जैक्टली क्या होता है, ये एक मिक्सचर होता है दो एसिड्स का, जिसमें जो एक कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है। जब ये दोनों मिलते हैं इन द रेशियो ऑफ 3:1, तो ये सोल्यूशन जो है यूज होता है, किसके लिए यूज किया जाता है, गोल्ड और प्लेटिनम को जो है डिजोल्व करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इन दोनों की जो है अगर इन दोनों को हमें डिजोल्व करना है, कहीं पे भी यूज करना है गोल्ड और प्लेटिनम को, तब हमें एक मिक्सचर चाहिए होता है दो एसिड्स का, जिसको बोला जाता है एक्वा रीजिया। ओके, अब जो है इसमें इसके केस में क्या होता है कि अगर रिएक्शन की बात की जाए, रिएक्टिव मेटल्स की बात की जाए, सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव जो मेटल होता है वो होता है गोल्ड, और सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव जो हमारा मेटल होता है वो होता है पोटाशियम, और उससे कम सोडियम, और उससे कम कैल्शियम, और कैल्शियम से भी कम मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक और आयरन। ओके, एक और इसमें पॉइंट है जो मेटल जो है रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, उसमें जब मैग्नीशियम और हमारा मैंगनीज है जब रिएक्ट करता है एसिड्स के साथ, जैसे कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तब हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व होती है, बट ज़्यादातर जो है मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ तब हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती, क्योंकि मेटल अपने आप को रिड्यूस कर लेते हैं। उस केस में जो है डिफरेंट काइंड ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाते हैं, जैसे कि डाई नाइट्रोजन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड या फिर डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब बन जाते हैं, और जो हाइड्रोजन गैस है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। अब ये था ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स।